हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। भीमराव अंबेडकर कौन थे। भीमराव अंबेडकर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और उन्होंने अपने लाइफ में कितने सेक्रीफाइस किए, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की, जात बरात को लेकर उन्होंने क्या किया, छुआछूत को उन्होंने कैसे मिटाया, संविधान कैसे बनाया, पढ़ाई कहाँ से कहाँ की, वो कहाँ रहते थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वह रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ मराठी मूल का था। वह रामजी उनके पिताजी का नाम था और भीमाबाई उनकी माँ थी, जो 14वीं संतान अपने माँ बाप के थे। वह हिंदू महाजाति से संबंध रखते थे, जो उन दिनों बहुत ही अछूत कही जाती थी। इसी प्रकार से उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव सहन करना पड़ता था। लोग बहुत भेदभाव करते थे उनकी जाति को लेकर, क्योंकि वो हिंदू महाजाति थी उनकी, जो उस टाइम बहुत छूत कही जाती थी। भीमराव अंबेडकर के पिताजी के पूर्वज लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता थे। मतलब उनके पूर्वज बहुत टाइम पहले उसी कंपनी में कार्य करते। उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। यानी भीमराव के पिताजी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। और प्रथम शिक्षा अंबेडकर ने सातारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर को 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी से उनकी शिक्षा का जीवन शुरू हुआ। इसी कारण से 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके स्कूल में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय सभी को भीवा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह उनके बचपन का नाम था। भीवा उनके बचपन का नाम था। भीवा कह के उनका निकनेम कह के बुलाया करते थे सारे। और सतारा शहर में राजा स्कूल में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 में पहली कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया था। इस चक्कर में वो दिन उनके याद में उनके विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड, लाइक करते रहे वीडियो को, पसंद आ रहा है तो। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अंबेडकर का परिवार बम्बई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। 1897 में अम्बेडकर का पूरा परिवार बम्बई, मतलब उस टाइम बम्बई था, मुंबई का नाम तो बम्बई था पहले, बट चेंज हो गया है नाम, मुंबई हो गया है। उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। भीमराव जी ने आगे की शिक्षा प्राप्त की थी 1857 में। लाइक करते रहे वीडियो फ्रेंड्स। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास की थी। और अगले साल उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो बॉम्बे के विश्वविद्यालय में संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय के, अपनी बिरादरी के पहले व्यक्ति थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA की प्राप्त की और बड़ौदा में राज्य के साथ काम करने लगे। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की थी और अगले साल उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वह अपने बिरादरी के सब पहले व्यक्ति थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA परीक्षा भी प्राप्त की थी और बड़ौदा के राज्य के साथ काम भी करने लगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर की शिक्षा उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की थी भीमराव जी ने। आगे की बोलती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1913 में 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले आए, जहां उन्होंने गायकवाड़ा तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ा स्थित योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए
$11.15 प्रति महीना वडोदरा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1913-22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने गायकवाड़ा तृतीय वडोदरा के गायकवाड़ा स्थित में योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा का अवसर प्रदान किया। 1915 में अंबेडकर ने कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, समाज शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान व अन्य विषय शामिल थे। भीमराव के जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे उनके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र था, इतिहास था, दर्शन शास्त्र था और मानव विज्ञान अन्य विषयों में शामिल उन्होंने की MA की परीक्षा पास की थी। इन्हें पढ़कर 1915 में अंबेडकर ने स्नातकोत्तर इसकी परीक्षा प्राप्त की। अंबेडकर जी ने वर्ष 1916 में अपना शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई। फिर उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में मैं अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रिविशन फिनांस इन ब्रिटिश इंडियन अर्थशास्त्र में PhD भी प्राप्त की। PhD भी भीमराव जी ने अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की थी अंबेडकर ने 1916 में अपने तीसरे शोध को कार्य को पूरा करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है आपको कि उन्होंने कितनी परीक्षा और इतने सारे उन्होंने डिग्रियां हासिल की है अपने टाइम में, जहाँ उस ज़माने में जबकि उनकी जाति या कास्ट नहीं, उनका अंदर पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा लगन थी, जिसके कारण वो इतनी डिग्रियां प्राप्त कर पाए और वो पढ़ते भी रहे। शादी के बारे में भी आपको उनके बारे में बताऊंगी आगे के देखते हैं हम। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप में PhD प्रदान की गई। 9 मई को मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियाँ, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्ष में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया। 2 वर्ष की अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में उन्होंने ये शोध कार्य भी किया था। अपने शोध कार्यों को प्रकाशित करने के 1927 में अधिकृत PhD भी उन्होंने डिग्री प्रदान की। 9 मई को मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत जातीय उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्ष में अमेरिका पाठ्यक्रम पूरा करने में ही प्राप्त कर लिया था या पूरा कर लिया था। इसी प्रकार से अंबेडकर जी ने बहुत ही शिक्षा डिग्रियां अपने ज़िंदगी में प्राप्त की थी और वो इन डिग्रियों को प्राप्त बड़ी मेहनत से उन्होंने किया। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स विधि के लिए प्रवेश किया। बैरिस्टर मतलब वकील विधि के लिए प्रवेश किया। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। बड़ौदा राज्य में छात्रवृत्ति समाप्त होने की वजह से सन 1917 में विवश होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लौटते समय उनकी पुस्तक संग्रह को उस जहाज़ में अलग जहाज़ पर भेजा गया, जिसमें जर्मन पनडुब्बी टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। एक बार फिर से रीड करती हूँ फ्रेंड्स। अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए भीमराव जी। उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर के कोर्स में विधि के लिए प्रवेश लिया। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की थीसिस की पर काम करना शुरू किया। बड़ौदा राज्य में छात्रवृत्ति समाप्त होने के वजह से सन 1917 में उन्होंने विवश होकर अपनी पढ़ाई अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लौटते समय उनकी पुस्तक संग्रह को उसी जहाज़ में अलग जहाज़ पर भेजा गया, जिसमें जर्मन पनडुब्बी टारपीडो द्वारा पानी में
समुद्र में डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर ही अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। वडोदरा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक आए भेदभाव को लेकर यानी छुआछूत को लेकर अंबेडकर निराश होकर अपनी नौकरी छोड़कर निजी ट्यूटर मतलब छोटे से ट्यूटर लेखाकार के रूप में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने परामर्श व्यवसाय के रूप में कार्य किया, लेकिन सामाजिक स्थितियों के कारण भी विफल रहे। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्होंने 4 साल के भीतर ही अपनी थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। वडोदरा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक आए छुआछूत को लेकर अंबेडकर निराश होकर अपनी नौकरी छोड़कर निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। इसके बाद उन्हें परामर्श व्यवसाय के रूप में कार्य किया, लेकिन सामाजिक स्थितियों के कारण वह विफल रहे, मतलब सफल नहीं रहे। सामाजिक स्थितियों में वो परेशान और विफल भी रहे, जिसके कारण वो अपना काम ये पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। सन 1921 में MSc की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने 1922 में बैरिस्टर की डिग्री भी पूरी तरह प्राप्त कर ली थी। 1923 में अर्थशास्त्र में SD डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर की रूप में भी काम किया। 1921 में MSc की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की और 1922 में बैरिस्टर की डिग्री में पूरी तरह प्राप्त कर ली थी। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारी विभिन्न विषयों में डिग्रियां हासिल करने में सफल रहे। उनके पास ज्ञान का भंडार और समझदारी का समुद्र था। शायद इसलिए भी वह संविधान लिखने में सक्षम रहे। वास्तव में वह एक महान व्यक्ति थे, महान और एक अद्भुत व्यक्ति थे। शायद क्या पता उन्होंने ये जन्म इसी वजह से लिया हो ताकि हम जैसे लोगों का नीची जाति के लोगों का वो उद्धार कर सके, पढ़ाई लिखाई को छुआछूत को लेके। इसमें सारे विषयों में डिग्रियां हासिल करने में वह सफल रहे, जिसका कारण उनका ज्ञान का भंडार था। अपनी जाति के कारण भीमराव अंबेडकर जी को छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी ज़िंदगी में छुआछूत को लेकर उन्होंने अपनी परेशानियों को बहुत ही सामना करना पड़ा। रामजी अंबेडकर ने सन 1858 में जीजाबाई से पूर्ण विवाह कर लिया। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे का नाम भीमा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। भीमा उनके बचपन का बाद में ब्राह्मण शिक्षण जो भीमराव की जो शिक्षक थे, टीचर थे, कृष्ण महादेव उनका नाम था, जो उन्होंने विशेष प्रेम रखते थे। उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर नाम उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं भीमराव जी। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले आए। अप्रैल 1906 में भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे। 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब से वह 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा अधिक था। 9 साल की लड़की से फ्रेंड उनकी शादी कराई थी। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में निधन हो गया था, क्योंकि उन्होंने नींद की कमी, न्यूरोपैथिक दर्द था और होम्योपैथी दवाई ले रहे थे। वे इलाज के लिए मुंबई चले गए थे। डॉक्टर शादा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्हें 15 अप्रैल 1948 में नई दिल्ली में अपने घर पर ही विवाह कर लिया था। शादी के बाद शादा कबीर ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर नाम अपनाया। सविता अंबेडकर, जिन्होंने माई साहेब कहा जाता था, और 29 मई 2003 को नई दिल्ली में उनका निधन हो चुका था। 29 मई में उनका निधन हो चुका था माई साहेब का, यानी शादा कबीर, जिनका उपनाम बदलकर सविता अंबेडकर रख दिया गया था, और उनका निधन हो गया था 2003 में 29 मई को। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अंत उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। अंबेडकर जी ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अंत उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे।
अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हो चुका था। 1956 में राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग पदों पर रहे। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में ही शुरू हो चुका था। वो अपने काम में अलग अलग पदों पर रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राम राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। सच में ये बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने ज़िंदगी में कार्यकाल में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। संविधान इनकी वजह से लागू हुआ, इन्होंने ही लिखा था। और छुआछूत जैसी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ जो लोगों के साथ होती थी वो ख़त्म इन्हीं की वजह से हुई है। आज भी थोड़ा बहुत छुआछूत होता है, बट हम लोगों को मिलकर जो थोड़ा बहुत छुआछूत जैसी परेशानियाँ लोगों के विडंबनाएँ हैं वो हमें रोकना है और ख़त्म करना है। आज हम अपने मन मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सच में भीमराव जी ने बहुत डिग्रियां भी हासिल की है और अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत संघर्ष करा है, मेहनत करे है, नाम कमाया है और तभी इसी वजह से ये बहुत बड़े आदमी बने और आज इसी नाम से जाना जाते हैं, डॉक्टर भीमराव जी के नाम से, अंबेडकर के नाम से। तो संविधान मैंने इनके बारे में बता दिया। इनकी पढ़ाई, इन्होंने अपनी डिग्री इतनी हासिल की है कि मैंने जीवन काल में भी नहीं सोची होगी कि एक व्यक्ति ऐसा हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।